प्यारे साईं भक्तों, अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो कभी भूलिए नहीं कि शिरडी के साईं बाबा की कृपा सागर जितनी विशाल है। प्रिय साईं भक्तों, इस कलयुग में भवसागर को पार करने के लिए आप कथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई नाव नहीं। इसलिए मित्रों, इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंतरात्मा से श्री साईं बाबा की पूजा, सभी जीवों पर दया और परमात्मा की सेवा करो, प्रभु के नाम का भजन करो। इससे आसानी से उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। प्यारे साईं भक्तों, अगर आज का साईं बाबा का प्यारा और मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपको दिल से अच्छा लगे तो अभी अपने संदेश को लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हर दिन मौन और मस्तिष्क के बीच होता है। यदि आप हर दिन अपने मन को हरा कर उसे शांत करना सीख लेंगे तो बाहर की दुनिया में आपके लिए कुछ भी हासिल करना यह आसान हो जाएगा। शांत मन में दुनिया जीतने की क्षमता होती है। शांत रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रेम बांटे, प्रेम पाए, जीते और जिताए, यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। प्यारे मित्रों, आपके पास जितना समय होगा उतना समय देकर तो आज यह संदेश जरूर सुने। साईं कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का एक आधार है। योग, तप और साधना ही शक्ति का आधार है। जीवन में थोड़ी भी भक्ति है तो बेड़ा पार है। जीवन में शक्ति है तो सुखी संसार है। इसलिए मित्रों, जो भक्ति में रहता है उसका ही जीवन हर स्थिति में और हर समय आनंदी हो जाता है। इसलिए निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की आप भक्ति करो। मस्त रहे अपने मन में, कबहू नहीं व्यापत लाभ न हानि। नाम जपे मन ही मन में, मनमोहन सो नित्य प्रीत निभानी। लोग बहु विविध विधि के जग में। प्यारे मित्रों, याद रखिए, अपने मन में क्यों ना होना, लेकिन आप ईश्वर का नाम स्मरण जरूर अच्छे मन से करें। जब आप अच्छे विचार मन में लाते हो, मीठी वाणी बोलते हो, दूसरे का भला करते हो, तब ये सारी चीज़ें घूम के आपके पास जरूर लौट कर आती है। आप जो दुनिया को दोगे वही आपके पास वापस आएगा। ये जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। मित्रों, रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है। सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। एक दूसरे को याद करते रहे इतना ही सर्वश्रेष्ठ है। आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो आपकी तरक्की के रास्ते पूरी तरह से सारे खोल देती है। इसलिए आशीर्वाद लेते रहे, चाहे अपनों से हो या वो चाहे परायों से, और देना पड़े तो देते रहे। मांगने वाला अपना हो या पराया, भावना ही तो है जो पूरी तरह से दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है। वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच भी होती है। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, हर स्थिति में आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करें कि शिरडी के साईं जब भी दोगे तो सर्वश्रेष्ठ ही दोगे। यह हमें ज़रूर पता है, लेकिन जीवन में अगर कुछ हमें तुम दोगे तो कभी अहंकार न आए, कभी किसी चीज़ का गर्व न होए। ऐसा आप जरूर साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करो। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करें कि जीवन का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जीवन में जिंदा रहती है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन ज़िंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफ़रतों में क्या रखता है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है लेकिन ज़िंदगी नहीं। मित्रों, इसलिए निस्वार्थ मन से आपको यह जीवन जीना है और हर स्थिति में आपको ईश्वर का नाम जपना है। हे साईं कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन ही दूंगा मैं तुझे। इसलिए चिंता करने की बजाय निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा है, इस सुख हरित संसार में
क्योंकि दुख तो पैदा ही इसलिए होता है कि हम इस जगत में सुख मान लेते हैं। इसलिए यह कहना कि जगत दुख है ठीक नहीं है। हम सुख मानते हैं इसलिए दुख पाते हैं। जगत दुख है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम सुख न मांगे तो जगत बिल्कुल दुख नहीं देता। तुम सुख मानते हो इसलिए दुख मिलता है, जगत दुख नहीं देता। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे। फिर आप मेरा आदर न करें, सम्मान न करें तो मुझे दुख हो। दुख आपने मुझे दिया नहीं, आपका कोई हाथ ही नहीं है। आप बिना नमस्कार किए निकल गए, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने मुझे दुख दिया, लेकिन मुझे दुख मिला बिना आपके दिए। यह दुख कहाँ से पैदा हुआ? यह दुख मेरी अपेक्षा से जन्मा। पूरी तरह से मैंने चाहता नमस्कार हो, प्रणाम करे मुझे, आदर दे मुझे, नहीं दिया। मेरी अपेक्षा टूटी हुई अपेक्षा दुख बन जाती है। बिखरा हुआ सुख दुख बन जाता है। मित्रों, न मिला सुख दुख बन जाता है तो जगत दुख है, यह कहना ठीक नहीं है। बुद्ध पूरी तरह से बुद्ध से श्री कृष्ण का वचन ज़्यादा गहन है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, श्री शिरडी के साईं हर समय अपने साथ रहते, इसलिए आपको हर स्थिति में उनका नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करना है। ईश्वर कहते हैं, आप जो भी जान लेते हैं उसे फिर भुलाया नहीं जा सकता। आपने जो भी जान लिया फिर पूरी तरह से उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह आपके आत्मा का सुनिश्चित हिस्सा हो गया, वह आपकी आत्मा बन गई। इसलिए हर जगत में जो भी हम हो जाते हैं उसे नीचे नहीं गिर सकते। प्यारे मित्रों, जगत एक सुनिश्चित विकास है, एक कॉन्शियस इवोल्यूशन पूरी तरह से है। यही आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। जिससे आकांक्षा को छोड़ दिया उसके लिए कर्म पूरी तरह से अभिनय से ज़्यादा, एक्टिंग से ज़्यादा नहीं रह जाता। मित्रों, जिसने फल की आकांक्षा छोड़ दी उसे कर्म खेल से ज़्यादा, लीला से ज़्यादा नहीं रह जाता। वह कर्म को छोड़ने या न छोड़ने, कर्म की कोई भी प्रभावना उसकी चेतना पर अंकित नहीं होती है, क्योंकि कर्म अंकित नहीं होते, फल की आकांक्षा अंकित होती है। इसे श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो जाए हे अर्जुन, परिणाम एक ही होता है। लेकिन ऐसा ज्ञानी जन जानते हैं मित्रों, और जो ऐसा जानते हैं उनका ही दर्शन सम्यक है, उनका ही देखना ठीक देखना है। जो ऐसा नहीं जानते उनका देखना एक प्रकार मिथ्या पूरी तरह से देखना है। प्यारे साईं भक्तों, जो लोग भी स्वयं को जान लेते हैं उनके लिए मृत्यु अपने ही हाथ का खेल है। वे मृत्यु में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे आप किसी पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में प्रवेश करते हो। आप नहीं करते ऐसा, आपको तो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में घसीट कर ले जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप पुराने मकान को ऐसा ज़ोर से पकड़ते हैं कि छोड़ते ही नहीं। हालांकि वह मकान बेकार हो चुका है, सड़ चुका है, अब उसमें जीवन संभव नहीं है। मृत्यु आती ही तभी है जब जीवन एक मकान में असंभव हो जाता है। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, धर्म जब जन्मते हैं तो पूर्ण होते हैं। महावीर में, कृष्ण में या पूरी तरह से, और जब चलते हैं और पूरी तरह से तो अपूर्ण हो जाते हैं। सदैव स्मरण रखिए, जीवन एक प्रकार अगर पूरी तरह से आपको दुखी लग रहा है तो सबसे पहले आप अपने मन को देखिए। यकीन मानिए, अगर आपका मन ही पूरी तरह से नकारात्मक हो तो आप अच्छी तरह से कभी जी नहीं सकते। नकारात्मक दृष्टि विलक्षण मांगती है। ये पूरी तरह से एनालिसिस तोड़ो, खंड करो, तभी इस हम स्वीकार करेंगे कि अगर हमसे तोड़कर भी पाया किए तो ही हम मानेंगे कि नकारात्मक दृष्टि खंड करने में भरोसा रखती है। अगर हम एक फूल दे तो नकारात्मक दृष्टि तोड़कर सौंदर्य की खोज करेंगे, पंखुड़ियों को काट डालेगी, एक रस को पूरी तरह से पृथक कर लेंगी, एक खनिज को तोड़ डालेगी और तब अलग अलग साजिशें में बंद करके फूल के सौंदर्य की खोज करेगी। प्यारे मित्रों, स्वभावत फूल का सौंदर्य नहीं मिलेगा,
क्योंकि फूल का सौंदर्य फूल की पूर्णता में है, उसकी समग्रता में है, उसकी टोटलिटी में है। मित्रों, तोड़ते ही जो खिल जाता है, फूल का सौंदर्य उसके खंडों में नहीं, उसकी अखंडता में है। और जो भी अखंडता में है, नकारात्मक दृष्टि उसे कभी भी नहीं आ पाएगी। यही परमात्मा परिपूर्ण अखंडता है। अगर फूल अपनी अखंडता में है तो फूल की समग्रता परमात्मा का अर्थ है सारे अस्तित्व की समग्रता। पूरा अस्तित्व अगर एक फूल है तो परमात्मा उसकी समग्रता का सौंदर्य है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, उपासना भीतर हो तो जो कुछ भी तुम करोगे वहीं से मुझे पा लोगे, क्योंकि सब जगह मैं हूँ। और अगर उपासना भीतर न हो तो तुम सब कुछ घेर लो, तुम मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि कहीं भी कभी भी पूरी तरह से तुम मुझे नहीं खोज पाओगे। उपासना आँख है, उपासना का सूत्र मौलिक है। इसलिए क्या करते हो यह सवाल नहीं है, कैसे करते हो, किस हृदय से तुम करते हो, किस आत्मा से करते हो, यही सवाल है। प्यारे मित्रों, अनन्य भाव का अर्थ है न भक्त बचे न भगवान बचे, भक्ति ही बचे जाए, न प्रेमी बचे न प्रेम पात्र बचे, प्रेमी बच जाए। और जिस दिन ऐसी घटना घटित है और घटती है और किसी के जीवन में कभी भी घट सकती है, सिर्फ अपने को मिटाने की तैयारी चाहिए। जो जिस दिन ऐसी घटना घटती है उस दिन फिर ऐसा नहीं होता कि यह पूरी तरह से रहा भगवान। मित्रों, एक बात सदैव के लिए स्मरण रखिए, आपका जीवन ना ही भूतकाल में है या ना ही भविष्य काल में है, आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में है। इसका अर्थ ईश्वर कहते हैं, इंसान अगर जीवन में पूरी तरह से भूतकाल की चिंता करता है या भविष्यकाल की चिंता करता है तो उसकी सभी चिंताएं व्यर्थ है। अगर आप पूरी तरह से वर्तमान काल में अच्छी तरह से जियोगे, अच्छे कर्म कर कर जियोगे तो यकीन मानिए आपका आने वाला भविष्य सुखमय होगा। इसलिए अगर आपको भविष्य की चिंता करनी हो तो सबसे पहले अपने वर्तमान को सुधारो, तभी आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझ गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इसको इस तरह की, जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। मित्रों, यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, और ईश्वर जो भी कुछ भी इस दुनिया में पूरी तरह से किए हैं वह सर्वश्रेष्ठ किए हैं। इसलिए आपको हर समय स्मरण करना है कि जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं, यही आपको याद रखना है। इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ करके उतना दुखी नहीं होता है जितना कि उन गलतियों के बारे में वो सोचकर दुखी होता है। आपकी हर सुबह आप पर ही निर्भर है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हो। मित्रों, किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपयों का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के हर स्थिति में काम आता है। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, लव जो बना देते हैं इंसान कैसा है, झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो पूरी तरह से गुस्सा आता है। साईं भक्तों, खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्तों को दिया है, आप भी वक्तों को दीजिए, क्योंकि वक्त जो भी जवाब देगा वह सर्वश्रेष्ठ देगा। साईं कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन से गया वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो ईश्वर देते हैं और जो ईश्वर करते हैं उसी में आप समाधान रहिए, उसी में आप आनंदी रहकर जिए, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं भक्तों, जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वह में भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें पूरी तरह से रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती। छल में बेशक बल है लेकिन प्रभु में आज भी हल है, यह आपको हर स्थिति में याद रखना है।
बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का हर स्थिति में अंदाज लगा देते हैं। मित्रों, चरित्र एक प्रकार वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और पूरी तरह से छाया सबको चाहिए। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो आप उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होती वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। मित्रों, दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण व अच्छाई खोजो, जरूर आप आनंदी हो जाओगे। मनुष्य कितना मूर्ख है, प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहे हैं, पर निंदा करते हुए यह सभी चीज़ें भूल जाता है। सुखी होने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में सबसे ज़्यादा इंसान का खर्चा होता है। साईं भक्तों, पूजा करने के कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार पूरी तरह से है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ साथ चुनौतियों से भी परखता हूँ, इसलिए तुझे सदैव यह चीज़ें याद रखना है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ने तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चिंता करो मत। प्रिय भक्तों, सिर्फ मेरी शक्तियों को तुम अच्छी तरह से पहचानो। मित्रों, जिसने कभी विपत्तियाँ नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। मित्रों, इस कर्म चुनते हैं, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। साईं कहते हैं, समर्पण हमेशा श्रेष्ठ के प्रति होना चाहिए। याद रखना मेरे प्रिय भक्त, बहानों से आज आसान बनेगा और कल मात्र कठिन। अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा लेकिन कल आसान बनेगा। इसलिए जो भी आज जहाँ भी कष्ट करते हो, आपके हर कष्टों का फल आपको ईश्वर जरूर देते हैं, लेकिन उचित समय आने पर, सही समय आने पर ही देते हैं। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, जो व्यक्ति हमेशा स्वयं अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसे कभी भी दूसरों का बुरा सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में यह सब कुछ है, वही सबसे सुंदर प्रकार का इंसान है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। यह बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ पूरी तरह से सहना भी पड़ता है। साईं भक्तों, सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, दुख कितने भी क्यों ना हो, लेकिन आपको शिरडी के साईं बाबा पर हर स्थिति में विश्वास रखना है। यकीन मानिए, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देंगे और सबसे बेहतरीन कर देंगे। सिर्फ आपको उन पर यकीन करना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जीवन में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत का इंतज़ार होता है। प्यारे भक्तों, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। मित्रों, सपने जितने बड़े होंगे, नींद उतनी ही कम आएगी। इसलिए मित्रों, सपने पूरे जरूर होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देगी। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले तुम्हारे मन का शांत होना यह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अपने ही विचारों को बचाना है तुम्हें, क्योंकि विचारों में यदि नकारात्मकता मिश्रित हो गई तो यह क्षण भर में तुम्हारी आत्मशक्ति को खंडित कर देगी। प्यारे भक्तों, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते,
अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही तो सर्वश्रेष्ठ है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में पूरी तरह से कुछ कभी न बोले, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो। ठीक समय आने पर आपका परिचय स्व ईश्वर देंगे। प्यारे साईं भक्तों, तुम पूरी तरह से दिए को तो फूंक मार के बुझा सकते हो, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुँचे यह तो आपके हाथ में है। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी को दुख न देना, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन ही मिलेगा। सही समय का इंतज़ार कर तू बंदे, सबसे अच्छा ही हो जाएगा। बुरा लग जाए ऐसा सत्य आप जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। प्यारे साईं भक्तों, अंत शिरडी के साईं बाबा ने कहा है, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी ना करें, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो आप बोयोगे वही आपके पास उगेगा। इसका अर्थ जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुमने आशा किससे और विश्वास किस व्यक्ति से पूरी तरह से किया। प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। प्यारे साईं भक्तों, यह केवल एक प्रकार का सपना नहीं है, बल्कि एक प्रकार की आवश्यकता है जो तुम्हें सदैव के लिए स्मरण रखनी है। दुख और दर्द की दवा है साई, इस घुटन भरी जिंदगी की हसीन फिजा है साई। जो न समझे उसके लिए कुछ नहीं, जो समझे उसके लिए ईश्वर है शिरडी के साई। प्रिय मित्रों, अगर आपको ऐसे ही साईं बाबा के संदेश दिल से अच्छे लगे तो आप इन संदेशों को अवश्य अपने अच्छे दिल से एक लाइक कर दीजिए और अपने YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए और पास में वह एक बेल आइकॉन है, आप उसको ऑल पर सेट करके रखें। ऐसी साईं बाबा के संदेश प्रतिदिन आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपको साईं बाबा के आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रिय मित्रों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तू सही है तो कुछ भी साबित करने की तो कोशिश मत कर, बस सही बने रह। गवाही खुद मैं दूंगा वक्त आने पर, इसलिए तू ज़्यादा चिंता कर मत। जो कुछ भी तुझे प्राप्त करना है वह तो तुझे प्राप्त होगा ही। साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, तूने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मान तेरे सब्र के हर पल की कीमत अदा तुझे होगी। तू सिर्फ मुझ पर विश्वास रख, सब कुछ अच्छा और सब कुछ बेहतरीन होगा। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास साईं बाबा पर तो वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले आप साईं बाबा पर विश्वास रखो। अगर ईश्वर ने वो ले लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी ना होगा। सिर्फ संयम रखिए, सब कुछ अच्छा होगा और सबसे बेहतरीन होगा। मित्रों, जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बन सके। मनुष्य अहंकार को कभी भी अंदर डालने से मनुष्य का अंत हो जाता है। इसलिए साईं भक्तों, आपके पास कितना भी ज़्यादा धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन अहंकार कदापि एक टक्का भी करिए मत, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वो आसानी से ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है
और सदैव जो भी आपको साईं बाबा ने दिए हैं ना, उनका आप आनंद लेकर इस ज़िंदगी को जियो। और सदैव साईं बाबा का निस्वार्थ मन से तुम नाम स्मरण करते रहो और कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, कोई कितना भी झूठा या कपटी हो, तुम्हारे साथ तुम तब भी सच्चे बनो रहो, क्योंकि किसी बीमारी को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, अपितु सबसे बड़ी मूर्खता है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, बंदे प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इन्हीं बातों पर तुझे सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है और इन बातों को तुझे अच्छी तरह से समझकर यह जीवन तुझे जीना है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मित्रों, जब जीवन का रथ का सारथी योग्य हो तो जीवन के समस्त लक्ष्य आसानी से भेदे जा सकते हैं। किसी ने किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हो, स्वयं को स्वीकार कर लो। यह जीवन की एक प्रकार सबसे अच्छी सच्चाई है। साईं कहते हैं, हे प्रिय भक्त, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी अच्छे दिल से पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके हर स्थिति में साथ हूँ। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्राण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। मित्रों, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है ना, वह सारे जगत पर सदैव विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए निंदा से घबराते क्यों हो? जब तक आप यहाँ पर जिंदा रहोगे तब तक तो आपकी निंदा होती रहेगी। इसलिए साईं भक्तों, निंदा से घबराने की बजाय आप सदैव आनंदी रहने का प्रयास कीजिए। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यह नियति है और यही है एक प्रकृति का नियम। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य आपके पास ही लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। साईं भक्तों, दिल साफ रखो, क्योंकि साईं बाबा के पास पैसे का हिसाब नहीं, कर्मों का हिसाब पूरी तरह से होता है। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में सबसे ज़्यादा विश्वास खुद पर और शिरडी के साईं बाबा पर होते हैं। मित्रों, यकीन मानिए, खुद पर विश्वास करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सदैव बाहर की दुनिया का विचार करोगे तो आप जीवन में डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए यह विचार अभी छोड़ दो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद का विचार करो और दूसरों को आनंद देने का भी प्रयास करो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। साईं भक्तों, कभी सोचिए कि तुम स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। एक बार अवश्य आप सोचकर देखिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कहने को कुछ नहीं मेरे पास, अगर तुम्हें यकीन है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। यही साईं बाबा कहते हैं, आज मुश्किल कर दो, थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना बंदे, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यह मैं तुझे खुद बता रहा हूँ। जो विद्या अनिति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। यह प्रकृति का एकमात्र नियम है। मित्रों, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की तू महिमा देख। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का आचलन, पूरी तरह से हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है, क्योंकि सच के साथ तो स्वयं शिरडी के साईं है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ये ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं।
साईं भक्तों, गीता में साफ साफ लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह कदापि ही नहीं तो आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र तो आपकी ही है ना। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म आपको कदापि ही माफ़ नहीं करेंगे। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोकर खोनी ही पड़ती है। मित्रों, माफ़ी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले कदापि ही नहीं। अकेला छोड़कर जाने वाले को बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी है। मित्रों, जहाँ भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना, यही आपके लिए सर्वोत्तम है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी आप हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे तुम कभी अपना दुख ना बताना। जीवन मिलना यह तो भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु होना यह तो एक समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो अपने कर्मों की बात है। मित्रों, अहंकार और संस्कार में ज़्यादा फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर आनंदी होता है। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, साईं उनके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देते। ये साईं बाबा की खासियत है। साईं भक्तों, इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान न पाए, ना इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल ना जाए। अनुमान गलत हो सकते हैं, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान तुम्हारे मन की कल्पना है और अनुभव तुम्हारी जीवन की एक प्रकार की सीख है, जो तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। साईं भक्तों, जो केवल अपना भला चाहते हैं वो तो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं वो तो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हैं वह तो श्री कृष्ण जी है। संबंध आप ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम सबसे ज़्यादा हो। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाया जा सकता। संबंधों की खुशहाली के लिए आपको झुकना ही होता है, सहना भी होता है और दूसरों को जिताना भी होता है। साईं भक्तों, चरित्र एक प्रकार का वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया, लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया मात्र सबको चाहिए। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल आपको अवश्य एक ना एक दिन अवश्य मिल जाएगा। साईं भक्तों, मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग अच्छी तरह से याद में रखते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो आप देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई भी अभी तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं हुई है। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। अगर समाधान आपको खोजना ही है तो मुस्कुराना भी आपको पड़ेगा। साईं भक्तों, कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ, यहाँ तुम्हें लड़ना भी खुद से है और संभलना भी खुद को है। गीता में तो साफ साफ लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह तो उनके लिए एक विष के समान कड़वा होता है। इसलिए मित्रों, आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है वो आप अवश्य बांटिए, लेकिन इंसानों को देखकर बांटिए, वरना आपका ज्ञान एक प्रकार जहर पूरी तरह से वह कर देंगे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। उनकी परवाह कभी मत कर जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह तो तू सदैव उनकी कर जिनका विश्वास तुझ पर तब भी रहता है जब तेरा वक्त बदल जाता है। आँख संसार की हर चीज़ तो देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चीज़ चले जाए तो उसे कदापि नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देखते हैं, पर अपने भीतर बैठी बुराइयाँ
उसे कदापि ही नहीं दिखती। साईं भक्तों, दूसरों को समझना यह एक प्रकार की बुद्धिमानी है। खुद को समझना असली ज्ञान, दूसरों को काबू करना यह एक प्रकार के बल है और खुद को काबू करना यह वास्तविक शांति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो तो हार गया और जिसने खुद को बदल लिया वो तो जीवन में हर समय जीत गया। परिवर्तन ही परिणाम देता है। ताकतवर और योग्य ही त्याग कर सकता है। भिखारी और लाचारी पूरी तरह से कदापि ही नहीं। प्यारे साईं भक्तों, विचारों का मौन होना ही वास्तविक मौन रहता है, क्योंकि विचार ही सभी इच्छाओं को, कर्मों को जन्म देने वाला एक प्रकार का पिता है। श्वास ही निरंतर चलने वाला जाप है और चेतना ही तुम्हारा होश ही ईश्वर की उपस्थिति का प्राण है। साईं भक्तों, ख्यालों से जितना भागने की कोशिश तुम करोगे, ख्याल सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। जो जैसे है उसे वैसे आप छोड़ दो। त्यागने का तो प्रयास आपके लिए बेकार है। अनुपयोगी हो जाने पर वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा और रहेगा भी तो अर्थहीन और महत्वहीन होगा। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं बाबा कहते हैं, स्वयं को कठोर बनाओ, क्योंकि कठोर बनने में अल्प समय लगता है, परंतु एक चोट ही काफ़ी होती है तुम्हें तोड़ने के लिए। सौम्य बनो, क्योंकि इसमें समय तो लगता है, परंतु इसके बाद तुम बड़ी से बड़ी चोट को भी स्वयं में समाहित पूरी तरह से करने की काबिलियत पा लोगे। प्यारे साईं भक्तों, कदापि ही जीवन में चिंता करो मत। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ उसे होने दो, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह तो ईश्वर के मर्जी से ही होता है। और यकीन मानो, शिरडी के साईं बाबा जो कुछ भी करेंगे वो तो अच्छा ही करेंगे और सर्वश्रेष्ठ करेंगे। इस पर तो तुम्हें सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है। तुम अपने संपूर्ण जीवन को एक स्वास्थ्य दिनचर्या में परिवर्तित कर सकते हो। समस्त कार्यों को एक के बाद एक समय के अनुसार तुम करते जाओ, रुको नहीं। इत्मीनान करो तो वह भी ध्यान का एक रूप हो। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे पास अनावश्यक विचारों के लिए समय ही नहीं है। फिर तुम्हारे जीवन का एक एक पल सार्थक हो जाएगा। प्रिय मित्रों, साईं बाबा का आज का यह प्रेमर और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिया हो तो धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए प्रेरणादायी और प्यारे संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पर सेट करो, क्योंकि ऐसी संदेश सबसे पहले आपको ही अवश्य प्राप्त हो जाएंगे।